अब ये थोड़ा सा ये प्रयास तो हम लोगों को करना पड़ेगा सबको मिल करके, तभी ये शुद्धिकरण हो पाएगा। इसलिए मिलकर प्रयास करें, शब्दों को पकड़ने का प्रयास करें कि हम कौन से शब्दों का उच्चारण करें, अच्छा होगा। अब जब यहां से सुना जा रहा है तो कुछ चीजें यहां से अमल में भी आनी चाहिए। तो कथा अपनी उस पर आते हैं हम। सभी जो देवता थे, मनुष्य थे, वो सारे के सारे त्रस्त हो गए। और जब भगवान विष्णु के निकट जाने की सोचने लगे तो भगवान शिव ने जो बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। परमात्मा सब स्थान पर समान रूप से है और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ये बात मैंने जानी है, भगवान शिव कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, देश काल दिश विदिशौ माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी घड़ी है कि जिसमें परमात्मा न हो। सर्वत्र है, हर क्षण है। इसलिए आप ये ना सोचें कि परमात्मा हमें वहां मिलेंगे। आप जहां हो परमात्मा आपको वहीं मिलेंगे, कोई समस्या नहीं है। कुछ परिवारों को हमने देखा, बहुत अच्छे परिवार, अच्छे का अर्थ हुआ कि समृद्ध परिवार, क्योंकि कथा जब होती है तो उसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। लेकिन उन परिवारों में समृद्धि है, लेकिन जो उनके आपसी संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं। कलह कलेश बहुत अधिक है। और उसके लिए वो प्रयास क्या करते हैं, बता रहे थे, क्योंकि ये बात कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल प्रयोगात्मक चीज है, व्यवहारिक रूप में आ चुकी है। तो बता रहे थे अपने आप कि हम हर महीने वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूर्णिमा को हरिद्वार जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, घर का कलह कलेश दूर हो जाए। तो हमने उनसे कहा समस्या क्या है? बोले बड़ी अशांति है, घर की शांति तो ऐसा लगता है बिल्कुल खो गई। तो हमने कहा घर की शांति खो गई आपके घर में, परिवार में, और ढूंढने जाते हैं हरिद्वार में। जहां खोइए वहीं तो मिलेगी, और कहीं कहां मिलेगी। बूढ़ी मैया कपड़ा सिलती थी, पुराने समय की बात, सुई से, हाथ से कपड़े सिलती थी, मशीनें नहीं थी उस समय। तो उसकी सुई घर में बैठ के सिल रही थी, वो डिब्बी होती थी छोटी सी कुप्पी, उसका उजाला, मिट्टी का तेल उसमें जला करके। अब वो सिलते हुए अचानक उसकी जो है सुई कहीं गिर गई नीचे। अब बाहर तो बिजली की लाइट लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइट, खंबे पर बड़ी लाइट, तो प्रकाश अधिक था, अंदर प्रकाश इतना नहीं था। अब वो बाहर आकर के वहां ढूंढ रही है उस प्रकाश में। तो एक युवक वहां से निकला है, बोला कि माता क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा कि पुत्र मेरी सुई खो गई है। बोला मैं कुछ सहायता कर दूं? बोले बेटा बहुत अच्छा रहेगा, करो, ये तो अच्छी बात है। उसने कहा किधर गिरी माँ, बताओ जरा किस तरफ गिरी बताओ। उसने कहा बेटा गिरी तो अंदर थी घर में। तो बोला कि फिर यहां क्यों ढूंढ रही हो? बोले अंदर थोड़ा उजाला कम है, यहां अधिक उजाला है, इसलिए मैं यहां खोज रही हूं। उसने अपना सिर पीट लिया। अरे मैया जहां गिरी है वहीं तो मिलेगी, यहां बाहर कैसे मिल जाएगी? ये काम
वो माता नहीं, हम सभी यही करते हैं। घर की सुख शांति खो जाती है परिवार में और ढूंढने जाते हैं हरिद्वार में, वहां कैसे मिलेगी? जहां खोइए वहीं मिलेगी ना। इसलिए परमात्मा को खोजने के लिए स्थान स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर श्रद्धा, आस्था, प्रेम, समर्पण और विश्वास जगाना है। और जिस दिन ये जाग जाएगा तो जहां सिर झुकाओगे वहीं परमात्मा के चरण प्रकट हो जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये सत्य है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ये बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की बात तो अक्षरशः सत्य है, सिद्ध है। भगवान भोलेनाथ आगे कह रहे हैं कि अग जग में सब रहित विरागी, इस चराचर जगत में सारे के सारे लोग जो विरक्त हैं, जिनके अंदर आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, उनके अंदर जैसे ही प्रेम प्रकट होता है तो वो अगर किसी पर्वत की गुफा और कंदरा में बैठे हैं तो वहीं उनको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और वो एक कहावत बन गई है ना कि मन चंगा तो कथौती में गंगा। क्यों बन गई? क्योंकि भगत रैदास इतने भक्त थे कि हर समय परमात्मा का नाम स्मरण करना, निरंतर काम करते जा रहे हैं लेकिन प्रभु का नाम स्मरण हो रहा है। मोची का काम करते थे लेकिन उसके बाद भी भगवान से एक क्षण के लिए भी उनकी लौ नहीं टूटती थी। इतनी सिद्धि अपने आप आ गई थी कि कोई बहन गंगा स्नान करने गई, उसका कंगन वहां गिर गया। अब वो रोती हुई आ रही है तो रैदास ने कहा, बहन क्यों रो रही हो? उसने कहा, अभी कुछ समय पहले ही विवाह हुआ, ये ससुराल पक्ष की ओर से कंगन मिले थे मुझे सोने के। एक कंगन मेरा स्नान करते समय गंगा जी में कहीं गिर गया। अब घर जाऊंगी तो पता नहीं ससुराल पक्ष के लोग कितना क्रोध करेंगे, कितना डांटेंगे, इसलिए बहुत भय लग रहा है, मैं क्या करूं? रोते रोते उसने बोला। रैदास भगत मुस्कुराए और बोले, बहन तू दुखी मत हो, इधर आ। और उसके बाद जो उनकी कठौती थी जिसमें वो चमड़ा भिगो कर रखते थे, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें हाथ डाला और कहते कंगल निकाल करके उसको दिया कि बहन यही वाला था ना तेरा? बोली हाँ 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 बिल्कुल यही था, यही था, ले जा जा, अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ कंगन लिया, हाथ में पहना और चली गई आनंद के साथ अपने घर। तब से ये कहावत बन गई कि मन चंगा, अर्थात मन अगर स्वच्छ है तो फिर कठौती में गंगा हो जाती है। गंगा में गिरा था लेकिन यहां मिल गया। और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर कोई भंडारा चल रहा है और उसमें घी कम पड़ गया तो अपने शिष्यों को कहा कि जाओ गंगा जी से मांग करके 2 कलश भर के ले आओ। और गए, जाकर गंगा जी में कलश डुबोया, भर करके प्रार्थना की, माता घी दे देना, कम पड़ गया। जब कलश भर के जल लेकर के आए तो जहां भंडारा हो रहा है वहां पहुंचे तो देखा तो कलश में जल नहीं है, उसमें देसी घी है। ये चमत्कार भी हुए हैं, सच में हुए हैं और ये संभव है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया, गंगा जी से लाए हो, ऋण के रूप में लाए हो, बाद में ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो वापस ये 2 कलश घृत जो है गंगा जी को दे आना, वापस कराना। भक्त मानते थे, ये सच्चाई थी। तो अगर परमात्मा को हम श्रद्धा आस्था के साथ अगर माने
तो परमात्मा को जहां अनुभव करेंगे, परमात्मा के दर्शन और अनुभूति वहीं हो जाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी। परमात्मा प्रेम से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे काष्ठ से, लकड़ी से आग। आप लकड़ी को चाहे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर, चाहे वन में, चाहे पहाड़ पर, कहीं भी जाकर के आप लकड़ी में लकड़ी रगड़िए बहुत तेजी से, अरणि मंथन। ये माचिस तो अब चली है, पहले माचिस कहाँ थी? ऋषि मुनि वन में यज्ञ करते थे तो अग्नि कैसे प्रज्वलित करते थे? अरणि मंथन से, लकड़ी में लकड़ी रगड़ते थे और उससे चिंगारी निकल जाती थी, और उसी अग्नि से, वो शुद्ध अग्नि मानी जाती थी बिल्कुल, उसी अग्नि से वो अनुष्ठान करते थे। तो काष्ठ से अग्नि घर में भी होगी, बाहर भी होगी, पर्वत पर जहां भी आप चाहोगे वहां प्रकट होगी, क्योंकि काष्ठ के अंदर अग्नि सर्वत्र है तो प्रकट होगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप ढूंढने मत जाओ, परमात्मा यही प्रकट होंगे। और कहते हैं कि उसके बाद भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मोर बचन सबके मन माना। सबने अपने मन में मेरी बात को मान लिया और साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा कह करके और पर ब्रह्म परमात्मा का सबने स्मरण किया। और उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे जब प्रार्थना करने लगे, अब प्रार्थना क्या की उन्होंने? भगवान की प्रार्थना की। तो यहां से गोस्वामी जी दोहा चौपाई नहीं, प्रार्थना छंद में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयत सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न जूझा, तो करौ अघारी, चिंत हमारी, जानौ भगत न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम मानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूठा। शारद श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, यही दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जान सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। जब देवताओं ने इतनी प्रार्थना की,
सब ने मिल करके तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनिवर, हे ऋषियों, हे सिद्धजन, अब आप लोग मत डरिए। तुम्हें लाग धरियो नर वेशा। अब मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करने जा रहा हूं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं आकाशवाणी में, मत डरो, अब मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करने जा रहा हूं। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश उदारा। अब मैं अपने अंशों के साथ, जो जो मेरी शक्तियां हैं, अपनी सारी शक्तियों के साथ मैं दिनकर वंश में अर्थात सूर्य वंश में अब मैं जन्म लेने जा रहा हूं, अवतार लेने जा रहा हूं। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरव वर दीना। कश्यप ऋषि और अदिति, इन्होंने बहुत तपस्या की मेरी, और मैंने उनको वरदान दिया। मैंने कहा है वे जो कश्यप और अदिति हैं, वही अयोध्या में जाकर के ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। वो कश्यप और अदिति कौशल्या और दशरथ के रूप में कौशलपुरी, अवधपुरी, अयोध्या में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। और तिनके ग्रह अवतरे हो जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। नारद वचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरे हो। मैं उनके घर अवतार लूंगा और वहां पर रघुकुल के तिलक रूप में अर्थात श्रेष्ठतम, सर्वोन्नत, सर्वोच्च रघुकुल के दीपक के रूप में मैं 4 भाई के रूप में वहां पर अवतार लूंगा। हम चारों इसी अपनी ब्रह्म शक्ति के रूप में मैं अवतार लूंगा। नारद वचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरे। मैं नारद जी के वचन को सत्य करूंगा और अपनी शक्ति के साथ अर्थात लक्ष्मी जी के साथ मैं धरा पर आऊंगा। परमात्मा ये कहते हैं आकाशवाणी। क्योंकि नारद जी ने क्या श्राप दिया था? जब नारद मोह का प्रसंग था उसमें सुना, नारद जी ने यह श्राप दिया था क्योंकि वो विश्व मोहिनी के लिए मोहित थे। अब वो बजाय उनको मिलने के भगवान विष्णु स्वयं ही उन्होंने अपने गले में जयमाला डलवा ली विश्व मोहिनी से। तो क्रोध में आकर के नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जैसे आज मैं स्त्री के विरह में व्यथित हो रहा हूं, मैं श्राप देता हूं कि तुम भी स्त्री के विरह में व्यथित हो। और दूसरी बात, मैंने आपसे आपका स्वरूप मांगा था, आपका सौंदर्य मांगा था और आपने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया, बानर स्वरूप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि उस समय जब तुम स्त्री के विरह में दुखी होगे, उस समय बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये श्राप दिया था भगवान नारद मुनि। तो आकाशवाणी में भगवान कह रहे हैं कि नारद जी के वचन को मैं सत्य करूंगा। जो उन्होंने श्राप दिया था उस श्राप को मैं पूरा करूंगा। और दूसरी बात, हरियो सकल भूमि गरुआई, भूमि पर, पृथ्वी पर जो भार बढ़ चुका है उस भार को मैं
कम करूंगा, उसे हरण करूंगा। निर्भय हो देव समुदाय, सारे के सारे देवताओं अब आप निर्भय हो जाइए। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना, आकाश से वो ब्रह्मवाणी सुनने के बाद में तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। सारे के सारे देवता प्रसन्न होकर के हृदय में धैर्य धारण करके वहां से चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने स्थान चले गए और शिव जी अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी ने चलते चलते सभी देवताओं से ये कहा कि देखो, अब तुम सारे के सारे जाओ और जाकर के पृथ्वी पर बानर रूप धारण करो, भालू और बंदर बनो, क्योंकि वहां भगवान का अवतार होगा और उसमें आप सबको भगवान के साथ देना है। सारे देव चले गए। इसके बाद आगे जहां जहां वन थे, गिरी कानन, उसमें जाकर के सभी देवता भालू बंदर का रूप धारण करके वहां निवास करने लग गए। अब यहां क्या होता है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अब यहां अवधपुरी जो अयोध्या थी, वहां पर दशरथ नाम के राजा हुए। अब ये रघुकुल कहते हैं उसके लिए, उसके पीछे राजा रघु का नाम है, क्योंकि इनकी वंश परंपरा बड़ी लंबी है। भगवान सूर्य देव से ये वंश प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे सूर्य वंश कहते हैं। और उस वंश में आगे चल करके जो प्रतापी राजा हुए, उनके नाम से इस वंश को जाना गया। एक इक्ष्वाकु राजा हुए तो उनके नाम से इस कुल को इक्ष्वाकु कुल कहते हैं। महाराज दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए, आगे अज के रघु हुए। रघु बहुत प्रतापी राजा हुए, इसलिए उनका नाम, उनके नाम से रघुकुल बना। और इसी क्रम में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ इतने प्रतापी राजा थे कि जब कभी देवताओं और दैत्यों में युद्ध होता था तो सहायता के लिए वहां जाते थे। 3 रानियां, उसमें कैकेयी जो थी वो बहुत वीरांगना थी और वो युद्ध नीति में निपुण थी, राजनीति में निपुण थी। कौशल्या और सुमित्रा वो अपने गृहस्थ कार्यों में निपुण थी। लेकिन महाराज जब भी कभी युद्ध में जाते थे तो कैकेयी को साथ ले जाते थे, क्योंकि वो युद्ध कला में बहुत पारंगत थी। वो रथ चलाती थी, रथ हाँकती थी भगवान दशरथ जी का, और इतनी कला में निपुण थी, जब कोई किसी ने तीर छोड़ा उधर से और उसको लगा कि महाराज दशरथ सचेत नहीं है, तो बड़ी सावधानी के साथ उसको पकड़ लेती थी बीच में ही, दशरथ जी के पास तक पहुंचने से पहले। और कहते हैं कि उन्होंने ही उस समय जब उनकी रथ की धुरी टूट गई थी तब वहां अपनी उंगली लगाई थी, वहां वरदान देने के लिए कहा था। वो प्रसंग आगे आएगा। अभी तो हम यहां चल रहे हैं कि यहां क्या बता रहे हैं कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। महाराज दशरथ कैसे थे कि धर्मशील थे, धुरंधर थे, गुण की खान थे, ज्ञानी थे, हृदय में भक्ति रखते थे और हाथ में सारंग धनुष रखते थे। सारंग धनुष बहुत विशिष्ट धनुष था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। और उनके कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। बहुत ही विनम्र कौशल्या आदि उनकी नारी थी। अब उनके सबके नाम नहीं बताए, केवल कौशल्या का नाम लिया। अब आगे कह रहे हैं कि आगे हुआ क्या, तो एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही।
गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज दशरथ युद्धों में व्यस्त थे, समय नहीं था, घर परिवार गृहस्थी वंश परंपरा ये सब सोचने का समय नहीं था। जब एक बार युद्धों से निवृत्त होकर के आए तो मन में यह ग्लानि हुई विचार करके कि अरे इतनी आयु हो गई, मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, कोई संतान नहीं है। बे ग्लानि मोरे सुत नाही, ये दुख हुआ, पीड़ा हुई उनके मन में। अब अगर किसी को संतान नहीं होती है समाज में तो क्या करते हैं लोग आजकल? आजकल लोग ये करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक प्रयास करते हैं। किसी और टोटके करने वाले के पास जाएंगे, तरह तरह के टोटके करते हैं, संतान नहीं होती। बल्कि आपको बताएं, एक समाज में आजकल तो इतना नहीं है उसका प्रचलन, एक बहुत ही निम्न कोटि की परंपरा थी, निम्न कोटि की परंपरा, और विशेषकर वो गांव में प्रचलित थी कि अगर संतान न हो तो उसके लिए क्या टोटका है, किसी ने बता रखा होगा, और किसी के बताने से संयोग बस किसी को संतान हो गई होगी, वो परंपरा चल पड़ी। क्या परंपरा थी कि अगर संतान नहीं है तो किसी दूसरे की झोपड़ी में आग लगा दो। वहां कहावत बन गई कि आग लगाओ मोख में, बच्चा आवे कोख में, ये कहावत बना दी गई। लेकिन बड़ी निम्न स्तर की निकृष्ट कहावत बनी, अच्छी नहीं थी। मोख का मतलब हुआ कि जो छप्पर होता था झोपड़ी, उसके कोने पर, किनारे पर आप आग लगा दो, उससे बालक आ जाएगा आपके कोख में। मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को आवश्यकता हो और वो किसी तांत्रिक और टोटके वाले के पास जाए और वो वहां बता दे कि ऐसा कर लेना, मत करना, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है, ये महापाप का कर्म है। न जाने कितने जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, उसका सामान जल सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं करना। ऐसी परंपरा पहले थी, ऐसे करते थे। ये कब थी? पहले का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि त्रेता में थी या सतयुग में थी। पहले का मतलब जब ये विधर्मी हमारे देश में आए, अन्यायी अत्याचारी, उनके साथ ये परंपरा आई, हमारे देश की नहीं है। हमारे देश की परंपरा क्या है? ये है जो लिखी है शास्त्र में कि जब दशरथ जी को ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, तो दशरथ जी कहां गए? दशरथ जी कहां गए? गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। महिपाल राजा कहां गए? गुरु गृह, अपने गुरु के आश्रम में गए, इधर उधर नहीं भटके, केवल अपने गुरु के आश्रम में गए और चरण लागी, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करके, और उसके बाद बड़े विनम्र शब्दों में बोले। क्या बोले? महाराज, गुरुदेव, क्या आपको मुझे देख करके दुख नहीं होता? जैसे कोई आश्रम में आपके बंध्या वृक्ष हो, उसको देखकर दुख होता है कि इस वृक्ष से क्या लाभ, इस पे कुछ आता ही नहीं, कोई फल नहीं आते। आपको लगता नहीं मैं भी ऐसा ही हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, आगे अगर मान लीजिए वंश परंपरा नहीं चलेगी तो रघुकुल का क्या होगा? ऐसे प्रार्थना की।
गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं जानता हूं, मुझे सब कुछ ज्ञात है, लेकिन मैंने आज तक आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज में व्यस्त हो उस समय उसे कितनी अच्छी बात बताओ, वो उस पर ध्यान नहीं देगा। हाँ हूं कर देगा, लेकिन विशेष करके ध्यान नहीं देगा। इसलिए मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, आपको कोई टोका टाकी नहीं की। मैं सोच रहा था कि जिस समय आपको स्वयं इस चीज की अनुभूति होगी और फिर आप जिज्ञासा लेकर के, आर्त जिज्ञासु होकर के मेरे निकट आओगे, तब मैं आपको उपाय बताऊंगा, तब मैं आपकी इस समस्या का समाधान करूंगा। और सच में यही है, वेदांत भी ये कहता है कि जब कोई शिष्य आर्त जिज्ञासु होकर, समित पाणी होकर के जब गुरु के सन्निधि में आए, तब गुरु को उसे अध्यारोप, अपवाद, न्याय से ज्ञान सिखाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ऐसे ही नहीं, आर्तता चाहिए। बिना आर्तता के कुछ नहीं मिलता। आर्त का मतलब होता है इतना व्याकुल हो जाओ आप कि आपको लगे कि अब मुझे ये चीज प्राप्त होनी ही चाहिए, और उस समय प्रभु कृपा से वो वस्तु निश्चित रूप से आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु, निश्चित रूप से मिलता है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज आज आप आर्त जिज्ञासु होकर आए हो, इसलिए अब मैं आपके लिए उपाय करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। धरऊ धीर होई है सुत चारी, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं धैर्य रखो, 4 पुत्र मिलेंगे आपको। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोक में वो प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। ऐसे पुत्र आपको मिलने वाले हैं महाराज, क्योंकि आपके प्रारब्ध में 4 पुत्र हैं, नहीं मिले हैं अभी तक वो अलग बात है, मिलेंगे। किसके प्रारब्ध में क्या है ये लोग नहीं जानते। दुष्टम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। दुष्ट व्यक्ति का चरित्र और मनुष्य का भाग्य, इसको देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो बात क्या है। लेकिन ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से गणना के आधार पर कुछ संकेत देता है, जिन संकेतों के आधार पर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ के पास वो विद्या थी, उन्होंने उससे जान लिया कि महाराज दशरथ को 4 पुत्र होना है, इसीलिए उन्होंने इतने विश्वास के साथ कह दिया। और कहने के बाद कहा कि महाराज अब अपने घर जाइए, आराम से तैयारियां कीजिए, और उसके बाद देखिए कितने महान थे गुरु वशिष्ठ। वैसे आप किसी के पास जाओ, किसी पंडित से कहो कि पंडित जी ये समस्या है, इसके लिए कोई अनुष्ठान बताइए, करा दीजिए, कोई पंडित जी मना नहीं करेंगे। आप जाइए, कहेंगे हाँ ठीक है, करा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब वो भले ही उनको पता हो या ना हो, क्योंकि इतनी विद्याएं हैं, सारी विद्याएं सबके पास तो नहीं हो सकती। मैं आपसे कह दूं मेरे पास सारी विद्याएं नहीं, मेरे पास भी सारी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कुछ विद्याएं किसी के पास होंगी, कुछ किसी के पास होंगी। परमात्मा ने एक को
एक विशेष गुण दिया है। जैसे पारस पत्थर को यह गुण दिया है कि वो लोहे को स्पर्श करके सोना बना सकता है, लेकिन स्वयं सोना नहीं बन सकता, स्वयं पत्थर ही रहेगा। ऐसे ही एक ज्ञानी विद्वान शास्त्र के आधार पर, शास्त्र की शक्ति से वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीज वो स्वयं के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसको वो शक्ति उसके लिए नहीं दी है, वो जगत के कल्याण के लिए दिए, लोक कल्याण के लिए दिए। और जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, अगर किसी को मिल जाए और वो दुरुपयोग करे तो उनकी भयंकर हानि होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कोई गांव है, वहां पर एक व्यक्ति रहते हैं, गांव का नाम है बौड़ा, नाम है उस गांव का। वहां पर एक कोई परिवार है, उस परिवार को किसी महात्मा ने ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे यहाँ जो व्यक्ति आएगा और तुम्हारे हाथ से कुछ खा लेगा तो कैसे भी पागल कुत्ते ने काटा हो, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी दूर से लोग उनके यहाँ जाते हैं और वो व्यक्ति केवल इतना काम करता है, आप जाओगे, जाने के बाद वो आपको पानी में, जल में भिगो करके गुड़ खिलाएगा थोड़ा सा, बस आप खा लीजिए, चले आइए, और कुछ नहीं, और ठीक हो जाना है। जबकि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज के कीटाणु शरीर में चले जाते हैं, लोग बचते ही नहीं। तो वो परंपरा लगातार चल रही है और वो उसके लिए कुछ लेते नहीं है, कुछ नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते। और क्योंकि महात्मा जी ने यह कह दिया था कि अगर तुमने कुछ लेना शुरू कर दिया इसके लिए तो ध्यान रखना बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और आप देखिए कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विद्या उनकी चलती रही, क्योंकि परिवार को यह आशीर्वाद मिला था। उसके बाद आगे पीढ़ी में किसी ने मांगा तो नहीं, लेकिन कोई सज्जन, बहुत बड़े आदमी रहे होंगे, उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर के वहां उनको एक फ्रिज दान में दे दिया। उन्होंने बहुत मना किया, देखो हम कुछ नहीं लेते, हम इसके बदले कुछ नहीं लेते। बोले आप थोड़े ले रहे हो, तो हम दे रहे हैं। वो रख करके चले गए। उसके बाद उनके परिवार में स्वयं एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और बहुत प्रयास किया, अपना प्रयास भी कर लिया, बाहर डॉक्टरों से इलाज भी करा लिया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसके बाद मर गया। तो जितनी ये विद्याएं ऐसी होती हैं वो लोक कल्याण के लिए दी जाती हैं, उनका व्यवसाय नहीं होता। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, उसके बदले में फीस मांग रहा है, शुल्क ले रहा है, तो वो उचित नहीं है। जो आशीर्वाद जिसको मिलती है, आशीर्वाद वाला कोई नहीं लेगा। वैसे ब्राह्मण दक्षिणा तो लेते ही हैं और लेना ही चाहिए और आपको देना ही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर किसी को किसी महात्मा ने कोई वरदान दे दिया, ऐसा कुछ विशेष हो गया, तो उस समय ये संभव नहीं है, नहीं लेना चाहिए। ऐसी चीजें किसी किसी के अंदर आ जाती हैं, आती है तो बहुत लाभकारी होती है। तो गुरु जी ने क्या किया, गुरु वशिष्ठ ने स्वयं नहीं कहा कि चलो महाराज मैं आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराता हूं। महाराज गुरु वशिष्ठ ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बुलाया। श्रृंगी ऋषि उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ के महान विद्वान थे, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि आप विधिवत महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, इनको पुत्र चाहिए। भगत सहित पुण्य आहुत दीने, बड़ी भक्ति के साथ महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों के साथ बैठ करके आहुतियां दी। और जब आहुतियां दी
तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए हाथ में चरु लेकर, खीर चरु लेकर प्रकट हुए। और प्रकट होकर क्या कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। वशिष्ठ ऋषि ने जो कुछ भी विचार किया आपके लिए महाराज दशरथ, वो कार्य आपका पूर्ण हो गया, अग्निदेव ने कहा। और कहा ये हवि बांट देव नृप जाई, राजन ये ले जाओ, ये चरु ये हवि, और ले जा करके बांट दीजिए अपनी पत्नियों में। जथा जोग जहीं भाग बना, यथा योग्य, जैसे जिसको जितना भाग आपको देना है, वरीयता क्रम में, अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी। समझ गए ना अंग्रेजी में? हिंदी संस्कृत में कहते हैं वरीयता क्रम में। तो महाराज दशरथ ने भी वही किया, ऐसे नहीं जो सामने पड़ गए। अब ये देखिए, ये शास्त्र से बात समझने की है। आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें वरीयता क्रम का ध्यान रखो। आप कोई चीज बांट रहे हो, कुछ दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसको आपने कहां से प्रारंभ करना है। अगर आपके सन्मुख सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, प्रभु को, और उसके बाद ब्राह्मण देवता गुरुजन उनको दीजिए, फिर जो वृद्धजन हैं उनको दीजिए, मातृ शक्ति को दीजिए, उसके बाद बच्चों को सबको बांटिए। क्रम होता है। तो उसी क्रम के लिए अग्निदेव ने स्वयं कहा महाराज दशरथ से कि इसको ले जाओ और बांट दो। तो महाराज दशरथ ने, अग्निदेव तो देकर चले गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए। अग्निदेव तो देकर चले गए बड़े आनंद के साथ। महाराज दशरथ आनंद मग्न हो गए। तवहीं राय प्रिय नारी बुलाई, तब राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्यादि तहां चली आई, कौशल्य आदि रानियां वहां आ गई। आई तो महाराज दशरथ ने अब क्या किया, नीतिवान थे, विद्वान थे। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भागे आधे कर कीना। उस चरु का आधा भाग किया, पहले 2 हिस्से किए उसके। तो आधा भाग तो उठाकर कौशल्या को दे दिया कि आप इसको ग्रहण कर लीजिए। जो बच गया उभय भाग, उसके बाद जो बचा आधे कर कीना, उसका फिर उन्होंने आधा किया। और कैकेयी कह नृपसो दयऊ, उसमें से आधा जो था एक भाग उसको कैकेयी को दे दिया। रहु सो उभय भाग पुन भयऊ, जो बच गया उसका फिर से 2 भाग किए। कैकेयी कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, अब उसके जो 2 भाग किए, एक भाग कैकेयी के हाथ पर रखा, एक कौशल्या के हाथ में रखा, और हाथ में रख करके दोनों भाग जो थे दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, बड़ी प्रसन्नता के साथ सुमित्रा रानी को दे दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने उस चरु का बंटवारा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस चरु को ग्रहण करने के बाद, क्योंकि वो पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त हुआ था, अग्निदेव ने दिया, उसके प्रभाव से महाराज दशरथ को यहीं भी गर्भ सहित सब नारी, वहीं हृदय हर्षित सुख भारी। चरु लेने के बाद वो नारियां, वो रानी गर्भवती हुई
और जादिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान स्वयं गर्भ में आए माता के, अपने चारों भाई के साथ, उसी दिन से पूरे लोक में, संसार में सुख शांति समृद्धि का वातावरण बनना प्रारंभ हो गया। मंदिर में सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। घर के अंदर राजा और रानी सभी बड़े आनंद के साथ सुख से रह रहे हैं, बड़े आनंद से। अब गर्भवती माता को जो नियम अपनाने होते हैं वो माताएं अपना रही हैं, पुत्र का पोषण कर रही हैं। अब इसके बाद समय आया, जब समय कौन सा आया, क्योंकि समय की प्रतीक्षा थी। अब भगवान का अवतार होना है तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए समय भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब जैसे देखो, अभी 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि पर रखा गया है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, बड़े सोच समझ करके सब कुछ मुहूर्त निकाल करके रखा गया, विधि विधान नियम के अनुसार। क्योंकि 14 जनवरी से मकर संक्रांति के बाद शुरू हो जाएगा उत्तरायण। अभी चल रहा है दक्षिणायन, तो उत्तरायण में शुभ कार्य होना चाहिए, वो सब सोच करके रखा गया है विद्वानों ने पूरा अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके। तो भगवान राम का अवतार होना है तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए भी ग्रह नक्षत्र दिन बारी मुहूर्त ऋतु सब कुछ अनुकूल होना चाहिए। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जोग लगन मई बार तिथि भय सकल अनुकूल, चर और अचर धर्म जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन, योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि सब अनुकूल हो गए, उचित। और जड़ चेतन सारा का सारा आनंद से भर गया। और भगवान राम जो कि सुख का मूल हैं, उनके जन्म का समय आ गया। अब समय कौन सा आया वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पूरी तिथि नक्षत्र सब लिख रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा। मास पुनीता, पुनीत मास, पवित्र महीना। कौन सा पवित्र मास? चैत्र। चैत्र का माह, क्योंकि उस समय चैत्र के माह में ऋतु कौन सी होती है? वसंत ऋतु। तो ऋतु भी सर्वश्रेष्ठ। चैत्र का माह पवित्र। और तिथि कौन सी है? नवमी। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। और मुहूर्त कौन सा है? अभिजित। अभिजित वेला, अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन आता है और उसका समय होता है 11:26 से 12:24। कुछ स्थानों पर कुछ 1-2 मिनट का अंतर भी बताया जाता है, लेकिन विद्वान गणना करके बताते हैं ये समय रहता है। आप लगभग ये मान लो 11:30 से 12:30 के बीच में। तो ये अभिजित मुहूर्त होता है, अनबूझ मुहूर्त भी कहते हैं इसको। इसमें बिना किसी से पूछे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और भगवान राम का जो
जन्म है वो उसी मुहूर्त में हुआ, दिन में, अभिजित मुहूर्त में। तो गोस्वामी जी वही चीज लिख रहे हैं, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीतम मध्य दिवस, क्योंकि 11, 11:30 के बाद तो वो मध्य दिवस का समय लगभग आ गया। अति शीत न घामा, न बहुत सर्दी है और न बहुत अधिक ठंडक है, सम वातावरण है। पावन काल लोक विश्रामा, अब वो समय ऐसा है कि पूरे संसार को विश्राम देने वाला, आनंद देने वाला। उस समय में शीतल मंद सुरभि बहु भारू, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। सभी संत महापुरुष ज्ञानी जन हर्षित हैं, आनंदमय हैं। सारे वन बाग फूलों से सब युक्त हो चुके हैं। उस अवसर पर सो अवसर बिरंच जब जाना, वो अवसर जब ब्रह्मा जी ने देखा जाना, चले सकल सुर साज विमाना, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ सब विमान पर बैठ करके सारे के सारे चल पड़े। कहां चले? अयोध्या नगरी। और वहां जब पहुंचते हैं तो गगन विमल संकुल सुर जूथा, आकाश में सारे झुंड के झुंड देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हैं कि भगवान का अवतार होने जा रहा है। गावई गुण गंधर्व बरूथा, गंधर्व गान कर रहे हैं, सुंदर सुंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं। बरसई सुमन सुअंजन साजी, सब तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है। आकाश में दुंदुभी बज रही है, देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं। स्तुति करे नाग मुनि देवा, नाग मुनि सभी स्तुति कर रहे हैं। बहुविध लावई निज निज सेवा, सब बहुत प्रकार से अपना अपनी सेवा लेकर आ रहे हैं, देने के लिए, दान करने के लिए। और उसी समय क्या होता है? सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। सभी देवता नाग किन्नर गंधर्व वहां आए अयोध्यापुरी में, और आकर के भगवान की स्तुति की और पुष्प वर्षा की, दुंदुभी बजाई, नगाड़े बजाए। सब तरफ पूरा वातावरण पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब आनंदमय हो गया। और ऐसा सब करके सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सारे देवता के समूह विनती करके, प्रार्थना करके, स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। और जब वो चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान प्रकट हुए। और प्रकट कैसे हुए? अब आते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी। कभी कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बखंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्री संता। शोभा महित लागी गगन अनुरागी, भरव प्रकट श्री घंटा। ब्रह्मांड निकाया
बहे मम सोवासी है उपहासी सुरत धीर मति धीर न रहे उपचार विज्ञाना प्रभु सिखाना चरित गीत है कही कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमति डोली तजौता दे रूपा कीजे सुशीला अचित शीला यह सुख परम अनूपा वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह एक जो गावई हरि पद पावई तेरा परिभव पूरा प्रकट कृपाला धीर दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्धि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का जन्म हुआ। अब जन्म के बाद जो उत्सव होना चाहिए, जो बधाइयाँ होनी चाहिए, जो आनंद का वातावरण होना चाहिए, उसके लिए सभी तैयार हो जाइए। आइए हम सब मिल करके बहुत प्रेम से ये उत्सव मनाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं श्रद्धा। श्यावर रामचंद्र भगवान की हो जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया हो बाजे बधैया देखो बाजे बधैया हो बाजे बधैया देखो बाजे बधैया हो जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हो जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ की ताली से करते हुए बाजे बधैया देखो बाजे बधैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। बाजे
अवध की गलियों में धूम मची है, 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 धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। हाथ उठा के ताली बजाओ करती है। अवध की गलियों में धूम मची है, अवध की गलियों में धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। धूम क्यों मची है? क्योंकि जल में है, जल में है, जल में है चारों नदियाँ, नदी में बाजे बधिया, जल में है चारों नदियाँ, नदी में बाजे बधिया, बाजे बधिया, देखो 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 बाजे बधिया। जल में है चारों भैया, अवध में बाजे बधिया, जल में है चारों भैया, अवध में बाजे बधिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइएगा मिलकर। प्रभु श्री राम हमारे बीच आए हैं, चारों भाइयों को जन्म हुआ है, सभी मिलकर बधाई देंगे। ओ सीताराम दरस रस बरसे, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सभी भैया लाला की बधाई करेंगे। जय हो। अरुवा
कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई, दे दो बधाई, आहा दे दो बधाई, दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म में हाँ राम जन्म में सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, राम जन्म में सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, ओ राम जन्म सुने हरि दे दो बधाई। हो राम जन्म में सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। और क्या देना है? तगड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, तगड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, कंगना भी दे दो, कंगना भी दे दो, ओ कंगना भी दे दो, हाँ तगड़ी भी दे दो, पायल की दे दो कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, ओ राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। और बधाई देने वालों की भी जय। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी ठंडी में आप सभी लोग यहाँ साथ दे रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। मगर आपकी राम जी के जन्म पे भी हाजिरी नहीं लगी तो कुछ कमी सी महसूस हो रही है। थोड़ी थोड़ी सी हाजिरी लगाओ भैया, एक बहुत अच्छी सी धुन और एक भजन, थोड़ी थोड़ी 25-25 ग्राम हाजिरी इधर से लगनी चाहिए। और आप बताओ भाई साहब, आपको राम जी की खुशी नहीं है? आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ अपने साथियों को लेकर, जल्दी आ जाओ। अरे अच्छा, एक बार हाथ उठाओ जिन्हें खुशी है राम की। अपने अपने हाथ किसी को खुशी नहीं है? भी राम की खुशी है। और वैसे भी देखो 22 तारीख को कितना बड़ा काम होने जा रहा है, आपको सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है इन बातों का। और ये तुम्हारे सामने आज राम जी का जन्म हो गया है, क्योंकि अयोध्या में जाएंगे ना। आएगा राम कृष्ण दोनों एक हैं, आएगा मनाते हैं। अच्छा एक बार सच बताना, नाच कर हाजिर कौन कौन लगाएगा? हाथ वही उठाना जो नाचेगा। सभी नाचेंगे ना? आपने नाचेंगे? देखिए अंकल जी को देखो, हाजिरी के लिए पहले हाथ उठाए उन्होंने। हाँ हाँ आएगा। थोड़ा समय और बचा है हमारे पास। एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थान से, हो जाओ खड़े एक बार। ये चेयर किसी की कहीं नहीं जाएंगी, वहीं पर रहेंगे। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, ये वाला प्लॉट खाली बीच वाला, ये 150 गज का प्लॉट खाली कर रखा हमने। आ जाओ एक बार, आ जाओ, क्या कीजिए, आ जाओ, आज ऐसे ना करो, आ जाओ। जय हो।
आगे नाच कर कहेंगे श्याम समाए गो कोई प्रेम परोग लगाए गो श्याम समाए गो दोनों हाथ की ताली हरि नैनन में राम समाए गो मुझे प्रेम परोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मुझे प्रेम परोग लगाए 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 गो जीवो प्रेम परोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मुझे प्रेम परोग लगाए गो हरि नैनन में श्याम समाए गो मुझे प्रेम परोग लगाए गो मर जाऊंगी श्याम तेरे लटकन पे